पिछले 20 दिन से गजा के गिर्द इसराइली फोर्सेस का मुहासरा है। 3 लाख इसराइली फौजी गजा की सरहद पर तैनात हैं और इस हवाले से कल रात को एक अहम पेशरफ्त हुई। इसराइली फोर्सेस ने दावा किया कि उसका एक बड़ा दस्ता टैंकों और जदीद हथियारों के साथ गजा के अंदर दाखिल हो गया, हमास और उसके ठिकानों को नुकसान पहुंचाया और फिर रेड मुकम्मल करके वापस इसराइल आ गया। इसराइली दिफाई अफवाज और मीडिया इस रेड को 7 अक्टूबर के बाद की सबसे बड़ी ज़मीनी कार्रवाई करार दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस ऑपरेशन के बाद गजा में होने वाले नुकसानात की तफसीलात सामने नहीं आई हैं। ताहम खुद इसराइली आर्मी ने इस कार्रवाई की ड्रोन फुटेज जारी की है, जिसमें टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले को देखा जा सकता है। इसराइली आर्मी के बयान के मुताबिक उसने कल रात को एक महदूद ज़मीनी कार्रवाई करते हुए अपनी इन्फेंट्री और टैंक्स को गजा के शुमाली हिस्से में भेजा, जहां इसराइली फौजियों ने दहशतगर्दों, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल लॉन्च किए जाने की पोजीशनों को निशाना बनाया, जिसके बाद इसराइली फौजी गजा से वापस आ गए। इसराइली फोर्सेस के बयान के मुताबिक ये ऑपरेशन सरहद के करीब 1 किलोमीटर के इलाके में किया गया, जो कुछ घंटे तक जारी रहा और इसमें किसी इसराइली फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा। बयान के मुताबिक इसराइली फोर्सेस का ये रेड जंग के अगले मराहिल की तैयारी का हिस्सा था, जिसमें ग्राउंड ऑपरेशन भी शामिल है। इसराइली फोर्सेस और मीडिया का दावा है कि गजा के बॉर्डर पर तैनात इसराइली फौजी 7 अक्टूबर के बाद से ही गजा के अंदर सरहद के करीब महदूद ऑपरेशन करते रहे हैं, लेकिन कल रात को सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया। ये सूरत हाल वाज़ेह कर रही है कि इसराइल गजा में हर सूरत में ज़मीनी हमला करना चाहता है, लेकिन उसे यह खदशा भी है कि ज़मीनी हमले की सूरत में खुद इसराइली फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए फिलहाल महदूद ऑपरेशन करने का दावा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ के सख्त बयान के बाद आज फिर तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन ने अनकरा में खिताब करते हुए कहा कि इसराइली हमले सेल्फ डिफेंस की हदें पार कर चुके हैं। मगरबी ममालिक इसराइल को गैर मशरूत सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। किसी को ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि गजा में जारी इस तशद्दुद पर तुर्की खामोश रहेगा, जिसमें 7,000 लोग मारे गए हैं। गजा पर और कितने बॉम्ब गिरेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल कोई कदम उठाए। इसके अलावा रूस भी इसराइल के मुखालिफ ब्लॉक में शामिल है। आज हैरानकुन तौर पर हमास का एक वफ़द रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंचा है और ईरान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा के भी मॉस्को में होने की इत्तलात आ रही हैं, जबकि आज ही रूसी सदर पुतिन ने खदशा ज़ाहिर किया है कि इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा मशरिक़ वुस्ता से भी आगे फैल सकता है। इसके अलावा रूस इन तमाम इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर चुका है कि ईरान हमास के हमलों के पीछे था। खुद अमरीका ने भी अब तक बराह रास्त ईरान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया है, लेकिन इसराइली हुकूमत और अमरीकी मीडिया मुसलसल ईरान पर उंगलियां उठा रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल पर हमले से चंद हफ्ते पहले सैकड़ों फ़लस्तीनी जंगजुओं ने ईरान में खुसूसी जंगी तरबियत हासिल की थी। गुज़िश्ता महीने हमास और फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के 500 अफराद ने ईरानी पासदारान इनक़लाब से ट्रेनिंग हासिल की थी। ईरान 7 अक्टूबर के हमास के हमलों से मुतालिक इल्ज़ामात को मुसलसल मुस्तरद करता आया है, मगर इस तनाज़े की वजह से दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है और ये सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा में भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। कल इस तनाज़े से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मज़ीद 2 करारदादें पेश की गईं, लेकिन दोनों ही वीटो कर दी गईं और कोई नतीजा नहीं निकला। यूँ फौरी सीज़ फायर का इम्कान नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इसराइल ने गजा पर फ़िज़ाई बमबारी जारी रखी हुई है, जिसमें हज़ारों आम शहरियों के साथ साथ कई सहाफ़ी और उनके अहल खाना भी शहीद हो चुके हैं। कल अल जज़ीरा के गजा की ब्यूरो चीफ को अपनी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक तरीन दिन देखना पड़ा और एक लम्हे में उनका पूरा ख़ानदान उजड़ गया। जनूबी गजा में इसराइली बमबारी से अल जज़ीरा की ब्यूरो चीफ की अहलिया, उनका 15 साल का बेटा, 7 साल की बेटी और पोता शहीद हो गए, जबकि उनके ख़ानदान के 8 दीगर अफराद भी इस हमले में शहीद हो गए। उनका कहना था कि जो कुछ हुआ है वो वाज़ेह है, ये बच्चों, ख़वातीन और सिविलियंस पर हमलों की एक सीरीज़ है। मैं एक और इलाके में इसी तरह के हमले से मुताल्लिक रिपोर्टिंग कर रहा था और इस दौरान इसराइल ने वहाँ हमला कर दिया जहाँ मेरे घर वाले भी रह रहे थे। इसके अलावा अल जज़ीरा ही के मुताबिक 7 अक्टूबर से लेकर अब तक गजा में इसराइली बमबारी से 7,000 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 3,000 बच्चे हैं। इसराइली बमबारी से गजा में तकरीबन 14 लाख अफराद बेघर हो गए हैं। 2 लाख घर मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं और 219 तालीमी इदारों को भी निशाना बनाया गया है। गजा में जो तबाहाली है उसका अंदाज़ा सैटेलाइट तस्वीर से भी लगाया जा सकता है। CNN ने कुछ मकामात का तस्वीरी मवाजना किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो इलाका 7 अक्टूबर से पहले कैसा था और अब इसराइली बमबारी के बाद क्या हाल हो गया है। इन तस्वीर में वाज़ेह नज़र आ रहा है कि रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो चुका है। दूसरी तरफ हमास ने बयान जारी किया है कि इसराइली हमलों से अब तक 50 यरगमाली भी मारे जा चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए।